जिस अखाड़े में तुम्हारी पूजा होगी उसी अखाड़े के योद्धा मल्ल युद्ध की विद्या में पारंगत हो पाएंगे। आपकी कृपा के लिए आपको शत शत नमन भोले बाबा। हनुमत प्रतिमा कर स्थापित, शिव कर मथुरा खाड़ा सुशोभित। मल्ल विद्या के अब भगवान, शिव आशीष से बने हनुमाना। कपि मथुरा शत्रुघ्न को लाए, नगर अधिपति उनको बनाए। जनमानस सुमन बरसाई, जय जयकार कपीश गुंजाई। महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। मथुरा नरेश रघुवंशी महाराज शत्रुघ्न की। प्रभु, ये कल्पना थी मेरी? नहीं नहीं, कहीं माता सीता इसी आभास के विषय में तो नहीं बोल रही थी? जब लव कुश का प्रभु से भेंट करने का समय आएगा, तुम्हें इसका आभास हो जाएगा पुत्र हनुमान। कदाचित प्रभु का माता और लव कुश से मिलने का समय आ गया है। लव कुश से मिलकर मेरे प्रभु का सारा दुख मिट जाएगा। माता से पूछता हूँ कि वो समय आ गया है क्या? किन विचारों में खोए हैं हनुमान जी आप? आश्रम निकट आ रहा है, ढोल नगाड़े बंद करवा दीजिए और स्मरण रहे, यहाँ से बिना रुके शांति से निकलिएगा, जिससे ऋषि और बालकों के कार्य में कोई बाधा ना पहुंचे। उचित है शत्रुघ्न भैया। सैनिकों, ढोल नगाड़े बंद कर दो। किंतु मुझे तो जाना होगा मां। महर्षि से मिलने। उन्हें हमारी विजय का समाचार तो दे दो। अयोध्या में प्रभु भी तो प्रतीक्षा में होंगे, इसलिए शत्रुघ्न भैया आप सब अयोध्या की ओर निकल जाइए। मैं शीघ्र ही आकर आप सबसे मिल जाऊंगा। उचित है। वृद्धिं धन्य धान्य वृद्धिं स्त्रियस्य च मुख्या सुखमुत्तमं च श्रुत्वा शुभं काव्यमिदं महार्थं प्राप्तोन्नति सर्वां भुवि चार्थ सिद्धिं। प्रभु अपने पुत्रों से मिलके प्रसन्न हो जाएंगे। इतने वर्षों से प्रभु के मुखड़े को सदैव विषादग्रस्त ही देखा है मैंने। तो क्या मेरे प्रभु कभी मुस्कुराते भी नहीं हैं? माता, क्या मेरे रघुनंदन के श्रीमुख पर हास परिहास के कोई चिन्ह नहीं दिखाई देते? कैसे हैं मेरे रघुराई? बताओ ना हनुमान, कभी वो अपनी सीते को स्मरण करते हैं? माता, प्रभु देह हैं तो आप उनके प्राण हैं। आपकी स्मृतियां ही प्रभु के जीवन का आधार है। यंत्रवत सी हो गई है प्रभु की दिनचर्या, जिसमें कोई उल्लास नहीं, कोई प्राण नहीं। रात्रि में कुश आसन पर शयन, वर्षों पूर्व आपके छोड़े हुए पुष्प आज भी सूंघकर आपके स्पर्श का आभास करते हैं प्रभु। आपके लगाए हुए पान के बीड़े आज भी अपने हृदय से लगाकर कक्ष के कोने में बैठे रहते हैं। प्रभु का जीवन जल बिन मीन सा हो गया है। ऐसा विछोह का दुख तो आपके लंका प्रवास के समय भी नहीं हुआ था माता। माता, और कब तक ये विछोह रहेगा?
माता, अब तो लव कुश भी बड़े हो गए हैं। जय राम लखन संजानी, जय बोलो हनुमान की। तुम सत्य कह रहे हो हनुमान, मेरे पुत्र बड़े हो गए हैं। अब तो समय आ गया है श्री राम की कथा को जन कल्याण के लिए संसार के कोने कोने में पहुंचाने हो। तो ये दोनों आश्रम से बाहर निकले। माता, तो आप इसका शुभारंभ अयोध्या से ही कराइए। अयोध्या की गलियों में जब ये रामायण गान करेंगे तो माता सबको आपकी अग्नि परीक्षा के बारे में ज्ञात होगा। प्रभु के आदर्शों और मर्यादाओं के बारे में जानेगी प्रजा। आप दोनों के महान त्याग को समझ पाएंगे सब। माता, फिर कोई अन्य आपके चरित्र पर उंगली नहीं उठा सकेगा। किंतु हनुमान, यदि मेरे स्वामी को ज्ञात हुआ कि माता, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि प्रभु भी वर्तमान के सत्य से अवगत हो। सोचिए, यदि राजसभा में इन्हें गायन का अवसर मिल गया तो प्रभु अपने पुत्रों को अवश्य ही पहचान लेंगे और मेरे प्रभु को उनका बिछड़ा हुआ परिवार वापस मिल जाएगा। उचित है हनुमान, किंतु इसके लिए तुम्हें मेरी 2 बातें माननी होगी। माता, आदेश दीजिए। तुम स्वयं इन दोनों की पहचान कभी उजागर नहीं करोगे और निकलने से पूर्व तुम मेरे 2 पुत्र को अष्ट सिद्धि और नवनिधियों के दान दोगे, जिससे कि ये सारे कार्य कुशलता से कर सके और कठिन से कठिन परिस्थिति में भी सफलता पा सके। माता, आप ही ने तो मुझे अष्ट सिद्धियां और नव निधियां प्रदान की थीं। लवकुश को भी आप स्वयं ये सब कुछ दे सकती हैं माता। हनुमान, तुम अनुपम भक्त हो, अतुलित बल के धाम हो। जब तुम इन दोनों को ये सब कुछ प्रदान करोगे तब तुम्हारी भक्ति और शक्ति का अंश इन दोनों को प्राप्त हो जाएगा। अवश्य माता, ऐसा ही होगा। कपिदेवों का ध्यान जो धारे, इंद्र सहित सब देव पधारे। लव कुश अचरज मह पड़ जाई, कपि तब अष्ट सिद्धि प्रदाई। अनिमा महिमा एत्सवा वत्सवा, तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। प्राप्ति प्रकम्या, लव कुश दो तेज प्रदीप्ता। हर्षित ममता मई मां सीता। सिया राम जय हनुमान। हनुमत आभाने श्री लक्ष्मी, बन निमित्त नवनिधि प्रदाई। पंकज शंख मगर व चमेली, मणिनीलम इत्यादि भी देई। चक्षु खोली देखी हनुमाना, देवता सबहु अंतर ध्याना। नभ सुमन वर्षा बरसाई, सीता लव कुश कोदि बधाई। सिया राम जय हनुमान। इस असीम कृपा के लिए आपको सत सत नमन कपीश्रेष्ठ। आप तो अनुपम है कपीश्रेष्ठ।
अष्ट सिद्धि एवं नवनिधि के दाता है कपिश्रेष्ठ। लवकुश, यदि मन में कोई जिज्ञासा बनी रहे तो मन व्याकुल हो उठता है। आपको कुछ पूछना है तो पूछ लो। आपने इतनी दुर्लभ सिद्धियां सहज ही हमें कैसे प्रदान कर दी? कौन है आप? क्या आपका हमारे साथ कोई संबंध जुड़ा है? मैं कौन हूं और क्या संबंध है हमारा, उचित समय आने पर सब ज्ञात हो जाएगा तुम दोनों को। तब तक के लिए इतना ही जान लो कि धर्म पथ के अनुयायी तुम दोनों बालकों को ऐसी सिद्धियों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। और जितना मैं अपने प्रभु से प्रेम करता हूं, उतना ही धर्म पथ के अनुयायियों से प्रेम करता हूं। माता, बालकों को संपूर्ण रामायण कंठस्थ हो गई है, अतः अब राम कथा का प्रचार प्रसार आरंभ करने की आप आज्ञा दीजिए इन दोनों को। माता, इसका शुभारंभ आप अयोध्या से ही कराइए। अयोध्या? प्रभु श्री राम की नगरी? नगर नगर भारत में जाते, लव कुश राम की कथा सुनाते। वीणा नन्हे हाथ में धारे, वाल्मीकि संग अवध पधारे। सिया राम जय हनुमान, राम सिया राम जय हनुमान। अयोध्या नगरी का मुख्य द्वार। नमन है अयोध्या की पावन धरती को। जय सिया राम। प्रभु, प्रभु क्या हुआ? अकस्मात ही आप व्याकुल क्यों हो उठे? हनुमान, कदाचित किसी ने मेरा नाम पुकारा है। नन्हे बालकों सा स्वर था। प्रभु का विषाद मिटाने के लिए, इनके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए प्रिय लवकुश के नन्हे पांव अयोध्या में प्रविष्ट हो चुके हैं। तुम स्वयं इन दोनों की पहचान कभी उजागर नहीं करोगे। माता ने वचन लिया है मुझसे, यदि ये मुझे अयोध्या में देखेंगे तो पहचान जाएंगे कि मैं कौन हूँ। नहीं नहीं, मैं माता को दिया हुआ वचन भंग नहीं होने दूंगा। इस संकट में संकट मोचन हनुमत राम से आ मिले। सीता को खोजे आशा की मुरझाए सुमन खिले। लंका पहुँचे अवध बिहारी, दुष्ट दशानन को संहारी। अग्नि परीक्षा तब दे माई, अवध नरेश बने रघुराई। सियावर रामचंद्र की जय। लक्ष्मण, इन मुनि कुमारों के मधुर गायन ने हृदय को एक अप्रतिम सा सुख प्रदान किया है। इन्हें बुलाओ और विनती करो कि ये मेरे लिए
पुनः ये गायन प्रस्तुत करें। अवश्य भैया। अच्छा है, इतने वर्षों में प्रथम बार भैया ने कोई इच्छा तो प्रकट की। ये तो सुंदर नन्हे बालक, जितना इनके निकट जा रहा हूं उतनी ही आत्मीयता का आभास क्यों हो रहा है मुझे। लक्ष्मण भैया अर्थात प्रभु का बुलावा दोनों बालकों के लिए। अब तो प्रभु का अपने पुत्रों से मिलन निश्चित है। प्रणाम। मैं लक्ष्मण हूं, श्री राम भैया का अनुज। उन्होंने आपसे अनुरोध किया है कि क्या आप राजभवन में आकर राम कथा का गायन पुनः प्रस्तुत कर सकेंगे? हाँ हाँ, हम अवश्य आएंगे। जिस भवन को देखकर तुम दोनों अचंभित हो रहे हो ना, अब शीघ्र ही तुम भी यहीं पलोगे बढ़ोगे। इन बालकों में ऐसा क्या है, ये जितने निकट आ रहे हैं मेरे हृदय का स्पंदन उतना ही बढ़ रहा है। लव, मेरा हृदय तो तीव्रता से स्पंदित हो रहा है। मेरा भी। जिनकी रामायण हमने कंठस्थ की है, आज उन्हीं के सामने उन्हीं को सुनाना है। ना जाने क्या होगा, कैसे होंगे वो श्री राम। रघुकुल के महान राजा श्री राम को हमारा प्रणाम। मेरा हृदय इनकी ओर क्यों खींचा चला जा रहा है? ये कौन सा आकर्षण है जो मुझे इनकी ओर खींच रहा है? अब तो शीघ्र ही प्रभु पहचान लेंगे अपने पुत्रों को। कौन है ये नन्हे बालक? जैसे मुझसे कोई संबंध हो इनका। मेरे हृदय का स्पंदन जैसे इनके हृदय के स्पंदन से जुड़ रहा है। ऐसी अनुभूति तो प्रथम बार हुई है, जैसे मेरे रोम रोम में बसे हो श्री राम। अब तो शीघ्र ही वो क्षण आ जाए जब प्रभु का मिलन हो अपने पुत्रों से। अपना मधुर गायन आरंभ करो मुनि कुमारों। जी महाराज। प्रथम गुरुवर वंदना, स्मरण करो श्री गणेश। नमन है माता शारदा, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये रामायण है रामचंद्र गुण धाम की। ये रामायण है रामचंद्र गुण धाम की। सब सुधि जन करिए कथा श्रवण श्री राम की। सब सुधि जन करिए कथा श्रवण श्री राम की। श्री रघुवंशी दशरथ नृपति, चार प्रताप
को सहज उठाई, सीता पत्नी रूप में पाई। ये धर्म कथा है, धर्म प्राण श्री राम की। ये धर्म कथा है, धर्म प्राण श्री राम की। सब सुधि जन करिए कथा श्रवण श्री राम की। सब सुधि जन करिए कथा श्रवण श्री राम की। तात वचन की लाज निभाने 14 बरस वनवास लिया। पग पग क्षण क्षण सीता ने उस कठिन समय में साथ दिया। राम पाठ सुरपनखा पढ़ाई, जिसका रावण था एक भाई। लेने को प्रतिशोध वो आया, माँ सीता को छल से चुराया। इन बालकों के मधुर गान ने मेरे राम की बाल्यावस्था को मेरे नेत्रों के समक्ष सजीव कर दिया है। ये है रामायण, रामचंद्र गुण धाम की। सब सुधि जन करिए कथा श्रवण। ये कथा है नीति धर्म के संग्राम की। ये कथा है नीति धर्म के संग्राम की। सब सुधि जन करिए कथा श्रवण श्री राम की। सब सुधि जन करिए कथा श्रवण श्री राम की। इस संकट में संकट मोचन हनुमत राम से आ मिले। सीता को खोजे आशा के मुरझाए सुमन खिले। लंका पहुँचे अवध बिहारी, दुष्ट दशानन को संहारी। अग्नि परीक्षा तब दी माई, अवध नरेश बने रघुराई। अब और नहीं रो पाऊंगा स्वयं को। अभी जाकर बालकों को बता देता हूँ कि मैं कौन हूँ। ये कथा है मर्यादा पालन अभिराम की। ये कथा है मर्यादा पालन अभिराम की। सब सुधि जन करिए कथा श्रवण श्री राम की। सब सुधि जन करिए कथा श्रवण श्री राम की।
अब प्रभु से अपने पुत्रों के मिलन का क्षण आ गया है। प्रणाम प्रभु श्री राम। धन्यवाद प्रभु। कौन हो तुम दोनों? क्या नाम है तुम्हारे? मेरा नाम कुश है और मेरा नाम लव है। कुश, लव 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 कुश कुश, बहुत सुंदर नाम है तुम्हारे। बहुत सुंदर। प्रभु को तो आभास ही नहीं है कि उनके कोई पुत्र भी हैं और मैं माता को दिए वचन से बद्ध हूँ। सब जानकर भी मैं प्रभु को सत्य से अवगत नहीं करा सकता। अब तो आशा है कि ये बालक ही कुछ ऐसा करें जिससे आज इन पिता पुत्रों का मिलन हो जाए। किंतु अब ये किन्हें ढूंढ रहे हैं? क्या हुआ मुनि कुमारो? किसे ढूंढ रहे हो? प्रभु श्री राम, जिनके लिए आपके हाथों से शिव धनुष भंग हुआ। जिनके लिए शूर्पणखा की नाक काट दी गई। जिनके लिए खरदूषण को अकेले ही मृत्यु दे दी आपने। जिनके लिए लहरों पर राम सेतु बनाकर 100 योजन का समुद्र पार किया आपने। लंका गए रावण का वध किया आपने। वो पवित्रता की प्रतिमूर्ति देवी स्वरूपणी माता सीता कहाँ है? ये कैसा प्रश्न पूछ लिया प्रभु श्री राम से लवकुश ने। बताइए ना प्रभु श्री राम, आपकी अर्धांगिनी जो इस संपूर्ण अयोध्या की श्री समृद्धि और सुख का कारण थी, वो कहाँ है? उन महान त्यागमयी माता के चरण छूकर हम अपने भाग्य में वृद्धि करना चाहते हैं। यदि इन बालकों को ये ज्ञात हुआ
कि एक छोटी सी बात को लेकर माता का त्याग कर दिया है प्रभु ने, तो इन बालकों के कोमल हृदय पर न जाने क्या बीतेगी। कहीं इन दोनों राम भक्तों की श्रद्धा न टूट जाए। मैं तो प्रभु के सुख के लिए ये कर रहा था, किंतु प्रभु कहीं और अधिक दुखी न हो उठे। क्या होगा जब इन बालकों को ज्ञात होगा कि माता सीता ही इनकी वो माता है और प्रभु श्री राम इनके पिता। अब क्या उत्तर देंगे प्रभु अपने ही पुत्रों के प्रश्न का? कोई तो बताइए कि कहाँ है माता सीता? बताइए ना आप सभी, माता सीता कहाँ है? कहाँ है माता सीता? बताइए ना। अयोध्या की पूरी राजसभा मौन क्यों है? क्या यहाँ ऐसा कोई नहीं है जो मुझे माता सीता के बारे में बता सके? या फिर कुछ ऐसा है जो कोई हमें बताना नहीं चाहता? आप सबकी ये मलिन मुख मुद्राएं, झुके हुए शीश इस सत्य का संकेत है कि माता सीता के साथ कुछ अनिष्ट हुआ है। बताइए ना प्रभु, क्या वो स्वयं अयोध्या छोड़कर चली गई या किसी ने उन्हें अयोध्या से बाहर भेजने का पाप किया है? राजधर्म के निर्वहन के लिए मुझे सीता का परित्याग करना ही होगा। बताइए ना प्रभु, माता सीता कहाँ है? क्या यहाँ ऐसा कोई नहीं है जो हमारे प्रश्न का उत्तर दे सके? लवकुश, पुत्र, राजसभा की गरिमा बनाए रखने के लिए कभी कभी कुछ प्रश्नों का अनुत्तरित ही छोड़ देना उचित होता है। होगी तुम माता सीता की भांति पवित्र, किंतु मैं राजा राम नहीं हूँ। पत्नी के प्रेम में राजा राम तो दुर्बल हो गए हैं, जो महीनों भर पर पुरुष के यहाँ रही अपनी स्त्री को पुनः स्वीकार कर लिया है। लक्ष्मण, सीता को ले जाकर गंगा के पार तामस नदी के घने वन में छोड़ कर आना होगा तुम्हें। हृदय की किसको सुनाए, आज व्यथित रघुराई। ये क्या हो गया? मैं तो प्रभु से उनके पुत्रों का मिलन कराना चाहता था, उनका सुख लौटाना चाहता था, किंतु प्रभु और अधिक दुखी हो जाएंगे ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। तुम स्वयं इन दोनों की पहचान कभी उजागर नहीं करोगे। कहाँ है माता सीता? प्रभु श्री राम की अर्धांगिनी है माता सीता, फिर उनके साथ क्यों नहीं थी वो? खुश, गुरुदेव जी ने हमें संपूर्ण रामायण सिखाई है, अतः उन्हें तो ज्ञात होगा ही माता के बारे में। हाँ लव, बालकों का कोमल मन प्रभु के निर्णय के सार को समझ नहीं सकता, इसलिए ना महर्षि कुछ बता पाएंगे और ना ही मैं। और अब ये प्रश्न
बालकों के भावुक हृदय में शूल की भांति चुभता रहेगा। सौभाग्य है मेरा कि महर्षि च्यवन स्वयं यहाँ पधारे, वो भी आज, जबकि आज ही के दिन मेरे पुत्र स्वामी से मिलकर आने वाले हैं। मैं व्यग्र हूँ ये जानने के लिए कि मेरे रघुनंदन अपने पुत्र को पहचान पाए हैं या नहीं। आ गए। ये तो प्रसन्न नहीं दिखाई दे रहे हैं, खीनता के चिन्ह हैं इनके मुख पर। पुत्रों, ये है महर्षि च्यवन। महर्षि च्यवन, प्रणाम ऋषिवर। कल्याण हो पुत्रों। महर्षि च्यवन यहाँ पर? माता ने बताया था कि आप भी श्री राम के भक्त हैं, तो आपको तो अवश्य ज्ञात होगा कि माता सीता अयोध्या में क्यों नहीं है। हमें कोई कुछ नहीं बता रहा, किंतु आज हम माता सीता के बारे में सब जानकर ही रहेंगे। आपको सौगंध है हमारे शीश की ऋषिवर। बताइए, क्या हुआ था माता सीता के साथ? वो श्री राम की अर्धांगिनी होकर भी क्यों उनके साथ नहीं थी अयोध्या में? महर्षि च्यवन ऋषि, अब क्या करेंगे ऋषिवर? यदि अभी इन्होंने सब बता दिया तो ये अबोध बालक कुछ अर्थ का अनर्थ न निकाल ले। देवी सीता का त्याग करना पड़ा प्रभु श्री राम को। त्याग करना पड़ा? माता सीता का त्याग? ये क्या किया आपने ऋषिवर? क्या सोचेंगे ये श्री राम के बारे में? कैसे समझेंगे कि श्री राम को विवश होकर ऐसा करना पड़ा? कहीं माता के बारे में ना बता दें कि उनकी माता ही सीता है। नहीं नहीं ऋषिवर, ऐसा नहीं करेंगे। नहीं, श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो ऐसा नहीं कर सकते। माता सीता के लिए उन्होंने समुद्र लांघा, रावण का वध किया। हृदय से प्रेम करते हैं वो माता सीता से, फिर कैसे उन्हें स्वयं से विलग कर सकते हैं श्री राम? क्योंकि प्रजा ने देवी सीता पर अपवित्र होने का लांछन लगाने की भूल की थी। अपवित्र? अग्नि परीक्षा देकर उन्होंने अपनी पवित्रता का प्रमाण दे दिया था, फिर कोई कैसे उन्हें लांछित कर सकता है? वो देवी सीता के पतिव्रत धर्म की अग्नि परीक्षा थी और ये राजा श्री राम के राजधर्म की अग्नि परीक्षा थी। राजा को अपनी प्रजा की इच्छाओं के समक्ष अपने सुखों का ही नहीं, अभी तो अपने परिजनों का भी त्याग करना पड़ता है। ऐसा करके प्रभु श्री राम ने आदर्श राजा की मर्यादा का उदाहरण प्रस्तुत किया है संसार के समक्ष। नहीं, ये निष्ठुरता है, अनुचित किया है प्रभु कहलाने वाले श्री राम ने। क्या सोचा था और क्या हो गया? ये तो बड़ा ही अनर्थ हो गया। इन्हें ज्ञात नहीं है कि इनकी माता ही सीता है। ऐसी स्थिति में भी ये इतने अधिक रुष्ट है प्रभु से, और जब इन्हें ये ज्ञात होगा कि इनकी माता के साथ ही ये सब हुआ है, तब कहीं ये अपने पिता से ही विद्रोह न कर बैठे, मिलन के स्थान पर शत्रुता न हो जाए। जिन श्री राम ने अपनी उन अर्धांगिनी का त्याग किया जिन्होंने पग पग पर उनका साथ दिया, राजसी सुख त्याग कर वन वन भटकी,
रावण से प्रताड़ना सही, किंतु अपने श्री राम के सम्मान में तनिक भी कमी नहीं आने दी उन्होंने। उनके द्वारा किया गया मेरा ये सम्मान स्वीकार नहीं है मुझे। हाँ, नहीं चाहिए हमें श्री राम का ऐसा सम्मान। हमारा परिवार तो जुड़ने के स्थान पर इन मोतियों की भांति ही बिखर के रह गया है। और क्या करूं मैं? कितनी मर्यादा का पालन करूं मैं? और क्या कराना चाहता है ये राजधन मुझसे? टूट कर बिखर चुका है ये राम। और कितनी पीड़ा सहनी होगी मुझे, कितनी पीड़ा। श्री राम से संबंधित कोई भी वस्तु हमें नहीं चाहिए। हाँ, हमें नहीं चाहिए। लव कुश टूटी हुई है तुमसे प्रभु श्री राम को समझने। माँ, उन्हें प्रभु मत कहिए। स्थिति तो और भी गंभीर होती जा रही है। पुत्र, ऐसा नहीं कहते। वो तो माता सीता जैसी पतिव्रता का त्याग करने वाला प्रभु कहलाने के योग्य कदापि नहीं हो सकता। माँ, कल्पना करके तो देखिए, वो प्रभु राजभवन में बैठे हैं और उनकी अर्धांगिनी वो कैसे कैसे कष्ट सहकर अपना जीवन व्यतीत कर रही होंगी। जीवन भर का विश्वास तोड़कर कोई अपनी जीवन संगिनी को छोड़ दे तो कितनी पीड़ा होती है उस जीवन संगिनी के हृदय में। एक एक क्षण कैसे बिताती है वो, आपको देखकर इतना तो बोध हो ही गया है हम भाइयों को। जानती हूँ तुम दोनों अब सब कुछ समझने लगे, परंतु तुम दोनों अब इतने परिपक्व नहीं हुए जो ये समझ सको कि एक राजा को राजधर्म निभाने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। प्रजा के कल्याण के लिए कैसे कैसे त्याग करने पड़ते हैं। माँ, संसार के कल्याण के लिए उन्होंने जो किया वो प्रशंसनीय है, किंतु अपनी पत्नी के प्रति भी कुछ दायित्व था उनका, जिनका निर्वहन करने में वे असमर्थ रहे। फिर कैसे हम उन्हें प्रभु की श्रेणी में रखें? पुत्रों, तुम दोनों जिन्हें अपना पिता मानने से अस्वीकार कर रहे हो वो तुम्हारे अपने पिता हैं। अब क्या होगा? कैसे जुड़ेगा मेरे प्रभु का परिवार? जब इन बालकों को सत्य का पता चलेगा तब कहीं कोई अनर्थ न हो जाए। ये है रामायण, रामचंद्र गुण धाम की, सब सुधि जन करिए। लवकुश का ये आक्रोश प्रभु श्री राम के लिए आने वाली विपदा का संकेत है। माता सीता लवकुश के इस व्यवहार से पूर्णतया टूट सी गई हैं। और कपि
से जाए न देखी, अश्रुपूरित विरह वैदेही। प्रभु परिजन के संग मुलाए, मन में निश्चय किए कपिराए। अपने प्रभु के परिवार को इस प्रकार बिखरते हुए नहीं देख सकता मैं। मुझे ही कुछ करना होगा। माता, ये प्रभु श्री राम की माला के बिखरे हुए मोती हैं। आप इन्हें सहेज लीजिए। ये मोती नहीं है, अश्रु है। मेरे प्रभु श्री राम के अश्रु, उनकी सीते के अश्रु, दोनों की प्रतीक्षा के अश्रु। माता, इन मोतियों को पिरोना आप ही के हाथों में है, और लव कुश ही वो धागा है जो पुनः इस माला को एक सूत्र में पिरो सकते हैं। पुत्री, हनुमान सत्य कह रहे हैं। किसी भी कार्य को भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। भाग्य कर्म पर ही आश्रित होता है। अतः कर्म करो, श्री विद्या की उपासना करो। हाँ पुत्री, माता ललिता देवी के सहस्त्र नामों का जप करते हुए व्रत रखकर उनकी पूजा करें। समस्त संसार को अपनी आंचल की ममता भरी छांव में सहेज कर रखने वाली माता ललिता देवी अवश्य ही प्रभु श्री राम के बिखरे हुए परिवार को सहेज कर पुनः मिला देंगी। प्रणाम महाबली कपिश्रेष्ठ। क्या हुआ, आप पुनः चले आए? पुत्र कुश, माता ललिता देवी का नाम सुनकर मेरे मन में कौतूहल जागृत हो गया, इसलिए मैं चला आया। ऋषिवर, कौन है ये माता ललिता देवी? कपिवर, ये पराशक्ति देवी है आदि जननी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति इन्हीं से हुई है। उन्हीं ललिता देवी की कृपा से त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश एवं त्रिदेवियां लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती की भी उत्पत्ति हुई है। समस्त संसार का सृजन उन्हीं की शक्तियों से हुआ है। भंडासुर नामक दैत्य का वध करने के लिए संसार में माता ललिता देवी प्रत्यक्ष रूप से अवतरित हुई। कामेश्वर अस्त्र से वध किया था उन्होंने भंडासुर का। विनाश, महाविनाश। भंडासुर नाम है सर्वनाश का। महादेव की शक्ति से संपन्न कामेश्वर अस्त्र प्रकट हो। भगवान हैग्रीव ने महर्षि अगस्त्य को बताया था कि कलयुग में माता ललिता देवी का ज्ञान प्रत्यक्ष होगा। उन्होंने कहा था कि जो भी पूर्ण श्रद्धा भाव से पूजा करेगा उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगी माता ललिता देवी। उचित है ऋषिवर, मैं अवश्य पूजा करूंगी माता ललिता देवी की। किंतु पुत्री, स्मरण रहे, उनकी पूजा श्वेत नवीन कमल पुष्पों के द्वारा ही होनी चाहिए।
एवं हर अगले दिन कमल पुष्पों की संख्या दुगनी करनी होगी। श्वेत कमल पुष्प? किसी विशेष सरोवर में उगते हैं क्या वो पुष्प? हाँ हनुमान, संयोग से वो श्वेत कमल पुष्प प्रभु श्री राम के सरोवर में ही खिलते हैं। अब ये दोनों कहाँ चले गए? इनका आयुध भी नहीं है। किंतु बिना बताए ये दोनों आश्रम से कैसे चले गए? इनके पदचिन्ह तो संकेत दे रहे हैं, कहीं लव कुश अयोध्या की ओर तो नहीं चले गए? कहीं ये प्रभु श्री राम के सामने जाकर अपना सारा आक्रोश न व्यक्त करने लग जाए। माता, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपके पुत्र हनुमान के रहते आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप पूजा की व्यवस्था आरंभ कीजिए। मैं जाकर लवकुश को सकुशल लौटा लाऊंगा। प्रणाम माता। कहां गए लवकुश? कमल उद्यान की ओर जा रहे हैं दोनों। अर्थात देवी ललिता की पूजा की बात इन्होंने भी सुन ली, इसीलिए ये कमल पुष्प लेने जा रहे हैं। किंतु इन्होंने पूरी बात तो नहीं सुन ली। कहीं इन्हें ज्ञात तो नहीं हो गया कि इनकी माता ही माता सीता है? नहीं नहीं, यदि ऐसा होता तो ये उद्यान के स्थान पर सीधा राजभवन में जा पहुंचते। अरे, ये अकस्मात ही दोनों कहां लुप्त हो गए? ये कैसी ध्वनि है? अच्छा, प्रभु श्री राम के पुत्र, कल अयोध्या ने तुम दोनों की भक्ति देखी थी। आज कदाचित तुम दोनों अपनी शक्ति से भी परिचित कराना चाहते हो अयोध्या को। ये अकस्मात किसने आक्रमण किया हम पर? सावधान मधुमक्खियां! सैनिकों, रक्षा करो अपनी! रक्षा करो अपनी! मधुमक्खियां हमारी ओर आ रही हैं! भागो! अपने प्राण बचाओ! भागो! रक्षा करो अपनी!
सूर्यदारो, रक्षा करो अपने। ये कौन आक्रमण कर रहा है हमको? अचूक लक्ष्य भेदन, त्वरित गति और दृढ़ इच्छा शक्ति। इन्हें तो यहाँ से सुरक्षित निकलने के लिए मेरी या अन्य किसी और की सहायता की आवश्यकता ही नहीं है। अब मार्ग में कोई बाधा नहीं है कुश। हाँ, अब शीघ्र ही पुष्प ले लेते हैं। चलो। यहाँ से बिना अनुमति कुछ भी लेना कठिन है बालकों। इस कमल उद्यान का प्रमुख रक्षक हूं मैं बलधर, और मेरी सहमति के बिना यहाँ पक्षी भी प्रवेश नहीं कर सकता। ओहो, यहाँ ये बलधर और वहां लक्ष्मण भैया और भरत भैया। यदि इन्हें भनक भी मिल गई कि क्या हो रहा है यहाँ, तो ये स्थिति दुरूह हो जाएगी। मुझे ही स्थिति को संभालने के लिए कुछ तो करना होगा। ये तो अनर्थ कर दिया लवकुश ने अपने बालपन में। ये तो उद्यान के रक्षक बलधर का स्वर है। जिसका भय था वही हुआ। हमारे लिए कठिनाई उत्पन्न करने का प्रयास मत कीजिए। श्री राम का कोई भी सैनिक हम पर विजय नहीं पा सकता, क्योंकि माता सीता के अन्यायपूर्ण त्याग के पश्चात वो श्री राम ही नहीं, सारी अयोध्या तेजहीन हो चुकी है। हाँ, श्रीहीन हो चुकी है, विजयहीन हो चुकी है। उपद्रवी बालकों, अभी बताता हूँ कौन तेजहीन हुआ है। इतने तीव्र बाण प्रहार किसके मध्य युद्ध होने लगा है। इन बालकों ने तो विकट स्थिति उत्पन्न कर दी है। अब मैं कैसे रोकूं लक्ष्मण भैया और भरत भैया को? इसी ओर आ रहे हैं वे। और लक्ष्मण भैया का क्रोध भी तो अनियंत्रित हो जाता है। ये क्या किया तुमने दुष्ट बालकों? मुझसे परिहास करने का कठोर दंड मिलेगा तुम्हें। दुष्ट बालकों, रुक जाओ। कहीं ये इन्हें लवकुश के बारे में न बता दे। बलधर, किसने किया तुम्हारे साथ ऐसा? सखा, क्षमा करना बलधर, ऐसा करना आवश्यक था। हनुमान, ये हनुमान क्या कर रहे हैं? किंतु ये बाण हनुमान के नहीं, कोई शत्रु है निकट ही कहीं, जो बहुत तेज एवं चालाक है। लव, वो रहा कमल पुष्प। सरोवर में कुश, कोई है।
कहीं लक्ष्मण भैया और शत्रुघ्न भैया लवकुश को देख न ले। मुझे कोई युक्ति लगानी होगी। सखा, अभी तो नहीं देख पाए ये लवकुश को। अब क्या करूं? अब क्या करूं? जल का वाष्पीकरण। अब ये वाष्प अकस्मात ही कहां से उत्पन्न हो गया? ये तो और ही विकट स्थिति उत्पन्न हो गई। मैं जितना इन्हें एक दूसरे से दूर करने का प्रयास कर रहा हूं, ये उतना ही एक दूसरे के निकट आ रहे हैं। अब क्या करूं मैं? कैसे रोकूं इन्हें? इनकी मुठभेड़ हुई तो अनर्थ हो जाएगा। यदि इस वाष्प के कारण लवकुश भैया लक्ष्मण और भैया भरत के निकट पहुंच गए और उन्होंने इन दोनों को देख लिया तो बड़ा संकट उत्पन्न हो जाएगा। जिसका भय था वही हो रहा है। ये तो एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं। कदाचित मेरी चिंता का कारण दूर हो गया। भारत भैया, ये ध्वनि प्रतीत होता है यहाँ पर कोई है। हनुमान जी, आप यहाँ? हाँ लक्ष्मण भैया, यहाँ तो कोई और नहीं दिखाई दे रहा है। प्रतीत होता है वो जो भी थे इस वाष्प की आड़ में यहाँ से निकल गए। किंतु वो यहाँ आए क्यों थे? क्या चाहिए था उन्हें? भ्राता लक्ष्मण, वहां देखो, सरोवर के कमल पुष्प वहां पर नहीं है। उन्हें तोड़कर ले गए वो। तो मात्र इन पुष्पों के लिए उन्होंने इतना साहस किया? कुश, अब चले भीतर? हाँ लव, चलो। माता ललिता, मेरी चिंता दूर करने की कृपा कीजिए माँ। सकुशल लौट आए मेरे लवकुश। माता पूजा की तैयारी कर रही है। उन्हें उचित समय पर जाकर चकित करेंगे हम। बड़ा आनंद आएगा। और सब व्यवस्था तो हो चुकी, किंतु श्वेत कमल पुष्प, उनका क्या? स्मरण रहे, उनकी पूजा श्वेत नवीन कमल पुष्पों के द्वारा ही होनी चाहिए। माँ, लवकुश के होते हुए उनकी माँ बिना पुष्पों के पूजा करे, ये कैसे संभव है? ये लीजिए माँ, पूजा के पुष्प। पुत्रों, तुम दोनों मेरे लिए पुष्प लेने गए थे, अर्थात तुम दोनों ने हमारा पूर्ण संवाद भी सुन लिया होगा। भैया, सरोवर के मुख्य रक्षक बलधर के अनुसार उन दोनों बालकों ने बिना अनुमति के यहाँ प्रवेश किया। सरोवर के कुछ पुष्पों के लिए ही सही, किंतु यह अनुचित है, दंडनीय है, अपराध है।
इसलिए पुनः वो इतना दुस्साहस करे, इससे पूर्व ही हमें उन्हें उचित दंड देना चाहिए। वो दोनों निडर हैं और आज की सफलता से उनके साहस में और भी वृद्धि हुई होगी। इसलिए लवकुश कल पुनः पुष्प तोड़ने आ सकते हैं। प्रभु, बालक तो नटखट ही होते हैं ना? उन्हें उचित अनुचित का इतना ज्ञान कहाँ होता है? हमें बालकों के प्रति इतना कठोर नहीं होना चाहिए। हनुमान, ये आयु अनुभव से सीखने की होती है। जैसे कच्ची मिट्टी को कुम्हार घड़े का रूप देता है, उसी प्रकार इसी आयु में सीख देकर उन्हें हम उचित आचरण के लिए प्रेरित कर सकते हैं। अपराध बड़ा हो या छोटा, दंड तो उन्हें मिलना ही चाहिए, जिससे वो पुनः ऐसा साहस ना कर सके। बलदर जी, आप सरोवर की सुरक्षा दोगुनी कर दीजिए। यदि वो पुनः वहां आए तो उन्हें अवश्य दंडित कीजिए। जो आज्ञा महाराज। भैया, अनुमति हो तो कल सरोवर की सुरक्षा का दायित्व मैं लेता हूं। आज की सफलता के बाद लवकुश अपनी माता की पूजा के लिए पुष्प लेने अवश्य लौटेंगे। यदि लक्ष्मण भैया स्वयं सरोवर की सुरक्षा की व्यवस्था देखेंगे तो मुझे भी भोर से पूर्व स्वयं उपस्थित रहकर लवकुश की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। उनका कोई अनिष्ट नहीं होने दूंगा मैं। ये है रामायण, रामचंद्र गुण धाम की, सब सुधि जन करिए कथा श्रवण। पुत्रों, तुम दोनों मेरे लिए पुष्प लेने गए थे, अर्थात तुम दोनों ने हमारा पूर्ण संवाद भी सुन लिया होगा। नहीं माता, पूर्ण संवाद नहीं, बस थोड़ा सा। जब हमने उन कपिश्रेष्ठ को यहाँ देखा, फिर हमें ज्ञात हुआ कि आपको अपनी पूजा के लिए पुष्प चाहिए, तो हम दोनों पुष्प लेने के लिए निकल पड़े। पुत्रों, अयोध्या के राज सरोवर से पुष्प लाना तो विकट कार्य है। तुम दोनों ने स्वयं को ऐसे महासंकट में क्यों डाला? वहाँ के रक्षक तुम्हें देख लेते और रोक देते तो? माता, हमें किसी संकट का सामना नहीं करना पड़ा। वहाँ हमें ऐसा कोई नहीं मिला जो हम दोनों को रोक सके। माता, इस प्रकार तो प्रतिदिन आपकी पूजा के लिए हम वहाँ से पुष्प ला सकते हैं। लीजिए माता। स्वामी के सरोवर से आए इन कमल पुष्पों को देखकर मुझे उनके कमल नयन का स्मरण हो रहा है। माता, आप किस विचार में खो गई? पूजा आरंभ कीजिए। हे माँ ललिता, मैं पूजा में वो पुष्प भेंट कर रही हूँ जो मेरे पुत्र मेरे स्वामी के सरोवर से लेकर आए हैं। इस प्रकार मैं अकेली नहीं, मेरा संपूर्ण परिवार ही आपकी पूजा में सम्मिलित है। ये परिवार पुनः एक हो जाए, मुझे और मेरे पुत्र को मेरे स्वामी प्रभु श्री राम का सानिध्य प्राप्त हो, ऐसी कृपा कीजिए हम पर। यहां पर स्थित रहूंगा मैं, जिससे जब भी लवकुश इस सरोवर के निकट आएंगे तो मुझे ज्ञात हो जाएगा। ये मुझे
कैसे अशुभ दृश्य दिखाई दिए। लवकुश अपने ही परिवार, अपने ही पिता के विरुद्ध युद्ध कैसे कर सकते हैं? कहीं निकट भविष्य में कोई घोर अनिष्ट तो नहीं होने वाला? ये तो पुनः चले आए। कुश, आज तो यहाँ की सुरक्षा में दुगनी वृद्धि है। अच्छा, तो आज किसी रघुकुल के योद्धा को यहाँ नियुक्त किया गया है। अर्थात इन्हें आभास है हम यहाँ लौटकर आ सकते हैं। अर्थात ये श्वेत कमल श्री राम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्हें तो इतना महत्व माता सीता को देना चाहिए था। उन्हें यहाँ से नहीं जाने देना चाहिए था। चलो भ्राता लव, हम अपना कार्य पूर्ण करें। नहीं भ्राता, आज उत्साह का नहीं बुद्धि का प्रयोग करना होगा। शत्रु को कम आंकने की भूल नहीं करनी चाहिए, विशेषकर यदि वो कोई रघुवंशी हो। तुम दोनों भी तो रघुवंशी ही हो। मैं ये कैसे बताऊं तुम्हें? रघुवंशी योद्धा होने के नाते तुम अपनी माँ की पूजा के लिए पुष्प लिए बिना नहीं लौटोगे, और रघुवंशी लक्ष्मण भैया तुम्हें ऐसा करने नहीं देंगे। इसलिए रघुवंशियों के बीच युद्ध की आशंका से चिंतित हूं मैं। अब तो युद्ध भी हो तो कोई चिंता नहीं, पुष्प तो हम अवश्य ले जाएंगे। कुश भ्राता, तुम रक्षकों का ध्यान भटकाओ। मैं सरोवर से पुष्प लेकर आता हूँ। सभी सावधान रहना। वो बालक आयु में अवश्य कम है, किंतु मुख्य रक्षक बलधर के अनुसार वो युद्ध में अति निपुण और गति में अति तीव्र है। ये बाण, अर्थात आज भी उन बालकों ने लौटने का दुस्साहस किया। वहां दिखाई दे रहे हैं दो धनुष, अर्थात वहां छुपे हैं वो दोनों। ऐसा लक्ष्य भेदन, युद्ध कला में इतनी कुशलता, किंतु यही कहीं इन दोनों को कोई संकट में न डाल दे। सैनिकों, उन झाड़ियों के पीछे हैं वो दोनों। उन्हें पकड़ो और यहां लेकर आओ। सरोवर के रक्षक हट गए ना वहां से, यही तो करना चाहता था मैं। मुझे सावधान रहकर लवकुश की सहायता करनी होगी, किंतु ये तो मैं यहीं छिपकर कर सकता हूं, क्योंकि ना तो मैं बलधर या भैया लक्ष्मण के समक्ष आ सकता हूं और ना ही लवकुश के।
अनुपम है ये दोनों, और अनुपम है इन दोनों का युद्ध कौशल। किंतु है तो ये बालक ही, कहीं अपने उत्साह में अपना ही कोई अनिष्ट न कर बैठे। यहाँ तक किसी को नहीं पहुँचने दूंगा मैं। कल तुम दोनों ने छकाया था मुझे, किंतु आज मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। ऐसे तो ये दोनों हमारे सभी रक्षकों को आहत कर देंगे। प्रतीत होता है मुझे स्वयं ही इन्हें रोकना होगा। ये तो लक्ष्मण भैया द्वारा चलाया गया ध्रुमास्त्र है। यदि कुश के समीप इसका विस्फोट हुआ तो कुश अपनी चेतना खो बैठेगा और पकड़ा जाएगा। सखा, ओह, ये बाण तो तीव्र गति से मेरी ओर बढ़ रहा है। मैं इस संपूर्ण धूम्र को अपने भीतर समाहित कर लूंगा, जिससे कुश इसके प्रभाव से सुरक्षित रहे। इस बात का तो संतोष है कि कुश सुरक्षित है। इन्होंने तो दिव्य अस्त्रों का प्रयोग आरंभ कर दिया, और भ्रमित करना होगा इन्हें। सावधान सैनिकों! ये बाण यहाँ से आया था। नहीं नहीं, उस ओर से आया था। नहीं नहीं, वहां से आया था। कहाँ छुपे हैं वो दुष्ट बालक? चलो ढूंढते हैं, आओ। मैं शीघ्रता से इन पुष्पों को तोड़कर यहाँ से निकल जाऊंगा। ये तो एक ही बालक अपने दोनों हाथों का प्रयोग दोनों धनुष पे कर रहा है। दोनों धनुष का प्रयोग एक ही बालक कर रहा है, तो दूसरा बालक कहाँ है? स्पष्ट है, दूसरा बालक यहाँ नहीं है, तो अवश्य ही सरोवर में पुष्प तोड़ने गया होगा। लक्ष्मण भैया के बाणों से अनभिज्ञ है कुश। मुझे उसकी सहायता करनी होगी। इस बालक को मेरे बाण निरस्त कर देंगे तो बलधर इन्हें बंदी बना लेंगे। अब मैं दूसरे बालक को देखता हूं। ये तो बड़ी विकट स्थिति है। मैं किसकी सहायता करूं? लव की या फिर कुश की? हमारे धनुष टूट गए। इन बाणों पर मेरी दृष्टि क्यों नहीं पड़ी? धनुष अवश्य टूटे, किंतु उनके सैनिकों को तो कुछ और समय के लिए रोक दिया मैंने। कुछ समय के लिए सुरक्षित है। मैं लव की सुरक्षा सुनिश्चित करता हूं। अब मुझसे बचकर कहां भागोगे बालक?
ये तो वही मुख्य पहरेदार हैं। कितना भी प्रयास कर लो, अपने समीप नहीं आने दूंगा आपको। आज तो तुम्हें बंदी बनाकर ही रहूंगा मैं। अब तो तुम पकड़े गए बालक। कुश को तो इसने बंदी बना लिया। कुश! अब तुम मेरे बंदी हो बालक। हमें बंदी बनाना इतना सहज नहीं। ये कैसे हो गया? कदाचित दोनों का आमना सामना न हो जाए। लक्ष्मण भैया या लव में से किसी एक का मार्ग परिवर्तित करना होगा मुझे। सखा, ओह, तो आज इन्होंने सरोवर के मार्ग में अवरोध भी उत्पन्न कर रखे हैं, किंतु लव को रोकना असंभव है। यहीं कहीं होगा वो बालक। अब लव के पास कुछ समय है, मुझे कुश को देखना चाहिए। सैनिकों, पकड़ लो इस दुष्ट बालक को। इतना छोटा सा बालक, किंतु इतनी दृढ़ता। अयोध्या के सैनिकों का सामना कर रहा है। अद्भुत है। बहुत हुआ बालक, अब तुम्हें तुम्हारे दुस्साहस का दंड अवश्य मिलेगा। लव के लौटने तक मुझे यहीं रहकर इनका सामना करना होगा। कुश का ये बार तो प्रभावहीन हो गया। मुझे ही कुछ करना होगा। आश्चर्य है, टूटे धनुष से चलाए मेरे बाण का ऐसा विध्वंसक प्रभाव। अब यहाँ छिपकर लव की प्रतीक्षा करता हूँ। ये भूकंपन कहीं कोई शत्रु तो नहीं? मैं स्वयं देखता हूँ। आज भी हमारी माता ये पुष्प ललिता माता के चरणों में चढ़ाकर प्रसन्न हो जाएंगी।
लक्ष्मण भैया सरोवर पहुंच गए होंगे। मुझे भी लव के पास जाना चाहिए। ये तो मेरी ओर ही आ रहे हैं। क्या करूं? कैसे निकलूं यहाँ से? बरगद वृक्ष की जड़ों का ही उपयोग करता हूँ। सखा, सरोवर से कमल पुष्प और कम हो गए, अर्थात वो बालक यहाँ से पुष्प ले आने में सफल रहे। अवश्य यही कहीं होंगे वो बालक। मैं पुष्प ले आया भ्राता, चलो अब चलते हैं। अपने बाण से रोक लूंगा इन बालकों को। हाँ चलो। अभी भी संकट से मुक्त नहीं हुए हैं ये दोनों। प्रभु, उनके पुत्रों से प्रभु का मिलन हो, मेरी भी यही इच्छा है। किंतु ऐसा अशुभ मिलन पिता और पुत्र युद्ध रत हो, वो तो उन्हें एक दूसरे से और दूर कर देगा। मुझे कोई उपाय करना ही होगा जिससे आज लवकुश प्रभु के समक्ष ही ना आए। ये पत्ते कहां से आ गए? मेरी दृष्टि बाधित कर रहे हैं। मेरे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मैं उसका पीछा कैसे करूं? अवश्य ये उन कपिश्रेष्ठ से प्राप्त दिव्य सिद्धियों का परिणाम है, जिससे हमारी गति स्वतः बढ़ गई। पुनः भागने में सफल हो गए बालक। सैनिकों, कह दो अपने अयोध्या राजा से, माता सीता के त्याग के पश्चात प्रभु श्री राम की जय श्री उनसे दूर चली गई है। अब आपके प्रभु की सेना हम दोनों जैसे बालकों से युद्ध करने में असमर्थ है। ये है रामायण, रामचंद्र गुण धाम की, सब सुधि जन करिए। प्रतीत होता है इस यज्ञ के संपन्न होने से ऐसा शुभ संयोग उत्पन्न होगा जिससे श्री राम और देवी सीता का मिलन संभव हो जाएगा।
ऋषिवर, मेरे हृदय में तो कब से यही इच्छा है। इस संयोग को संभव करने के लिए मैं स्वयं यज्ञ की संपूर्ण व्यवस्था करूंगा। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। कही गुरु यज्ञ बने संयोगा, राम जान की दूर वियोगा। जे सुन अति उत्सुक कपिराई, हर्षित यज्ञ व्यवस्था कराई। सामग्री सब माला प्रसादा, वस्तु जुटाए सकल हनुमाना। पूर्व यज्ञ हनुमत स्मृता, भावुक उर चिंतन मां सीता। महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। ओम भू स्वाहा, ओम भुवः स्वाहा, ओम महः स्वाहा, ओम जनः स्वाहा, ओम तपः स्वाहा, ओम अग्नये स्वाहा, ओम इदम् अग्नये स्वाहा। पिछले यज्ञ के समान इस बार भी मैं भ्राता शत्रुघ्न को ही इस दिग्विजय यात्रा सुनिश्चित करने वाली सेना का सेनापति और हनुमान को इस यज्ञ के अश्व और सेना का संरक्षक घोषित करता हूं।
आयुष्मान भव। ताजश्री, तो पूर्व के समान अपने पुष्कल को भी अपनी सेवा करने का अवसर दीजिए। अवश्य पुत्र पुष्कल, तुम उचित समय पर ननिहाल से लौटे हो। मुझे पूर्ण विश्वास है इस बार भी आप तीनों रघुवंश के ध्वज को झुकने नहीं देंगे। ये अश्व पुनः दिग्विजय यात्रा पूर्ण कर लौटेगा। अश्व गरिमा संग प्रस्थाना, मान पाया प्रतिस्थाना। राम राज दिखे सब ओरा, अवध ध्वजा लहरे सब छोरा। सिया राम जय हनुमान। नगर नगर मंदिर रघुराई, हर्षित मन देखी कपिराई। पूजत अश्व को नृप नर नारी, दीप प्रतिपथ पथ को निखारी। सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय श्री राम। बड़े हर्ष की बात है, चारों दिशाओं में प्रभु श्री राम का गुणगान हो रहा है। मुझे विश्वास है ये दिग्विजय यात्रा बड़ी ही सुलभ होगी, इसमें कोई विघ्न नहीं आएगा। पूर्व के समान इस बार भी हम प्रत्येक बाधा और दुविधा का सामना सफलता पूर्वक करेंगे। राम राज्य की स्थापना होने के कारण कदाचित इस दिग्विजय यात्रा में प्रभु श्री राम के अश्वमेघ यज्ञ को रोकने का साहस कोई नहीं करेगा। ये क्या हो रहा है? यज्ञ का अश्व, हमारे सैनिक किस अनिष्टकारी शक्ति के प्रभाव से स्तंभित हो गए? ये कैसी विचित्र और अनर्थकारी घटना है? कैसे उत्पन्न हुआ यह संकट? ये कैसे संभव है? ये तो बहुत ही असामान्य है। वहां तो जैसे संपूर्ण प्रकृति स्तंभित हो गई है और यहां वायु का इतना तीव्र प्रवाह है। अवश्य ही यहां किसी अति शक्तिशाली अशुभ शक्ति का वास है। आप तनिक भी चिंता ना करें हनुमान जी। इतने वर्षों के अथक परिश्रम और अभ्यास ने मुझे और सक्षम बना दिया है। मुझे अनुमति दीजिए, मैं आगे बढ़कर पता लगाता हूँ यहाँ किस शक्ति का दुष्प्रभाव है। पुष्कल में आया परिवर्तन अत्यंत सराहनीय है।
आत्मविश्वास के साथ उसका व्यवहार भी अधिक संतुलित है और वो अपने उत्तरदायित्व को भली भांति समझने लगा है और उसे निभाने के लिए उसने हनुमान जी से अनुमति भी मांगी। उचित है पुष्कल, तुम ही आगे बढ़कर देखो इस असामान्य स्थिति का कारण क्या है। ये पारदर्शी अनिष्टकारी आकृति अवश्य ही किसी संकट का संकेत है और ये पुष्कल तो उसी की ओर बढ़ रहा है। मुझे पुष्कल को रोककर उसकी रक्षा करनी होगी। रुक जाओ पुष्कल, आगे मत जाओ पुष्कल, रुक जाओ, रुक जाओ पुष्कल, पुष्कल आगे मत जाओ। ये तो कोई अज्ञात शक्ति है जो अपना विस्तार कर हनुमान जी को लील रही है। मुझ में भी हनुमान जी के समान संकट का आभास करने का सामर्थ्य होता तो ये स्थिति ना होती। हनुमान जी ने तो मेरी रक्षा कर ली, किंतु स्वयं संकट में आ गए हैं। हनुमान जी पर इस शक्ति का प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है। निष्क्रिय निस्तेज होते जा रहे हैं हनुमान जी। यदि संकट मोचन हनुमान स्तंभित हो गए तो सब पर संकट छा जाएगा। हनुमान जी! ये कैसा संकट है जिसका प्रभाव हनुमान जी भी नहीं संभाल सके। इस शक्ति से हनुमान जी का यथाशीघ्र मुक्त होना अति आवश्यक है। महाबली हनुमान, राम भक्त हनुमान की ये दशा कैसी हो सकती है? इस अज्ञात महासंकट से कैसे मुक्ति पाएंगे हनुमान? धर्म के लिए, राम राज्य के लिए, मर्यादा के लिए, प्रभु श्री राम के अश्वमेध यज्ञ के लिए हनुमान का क्रियाशील होना तो अत्यंत आवश्यक है। जय श्री राम। हनुमान है वो, उनके तो रोम रोम में धर्म और भक्ति का तेज प्रवाहित है। उन्हें कोई अनिष्टकारी काली माया ना तो प्रभावित कर सकती है और ना ही बंधक बना सकती है। विचित्र विकृत संसार है ये, जहां सभी कुछ स्याह है, जड़ है। ये तो अवश्य कोई माया ही थी जो हनुमान जी को अधिक समय के लिए प्रभावित नहीं कर सकती। किंतु ये रहस्यमयी माया है क्या? शत्रुघ्न भैया और समीप मत आइए, आप मुझे ज्ञात कर लेने दीजिए ये क्या माया है और इसका तोड़ क्या है।
यहां तो सब कुछ जहां था वहीं जड़ हो गया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है किसका प्रभाव है ये तो संपूर्ण नगर है इस अज्ञात शक्ति के प्रभाव में। कुछ ज्ञात हुआ हनुमान जी? हमें बताइए हनुमान जी, क्या हम सहायता के लिए आगे बढ़े? नहीं, संपूर्ण नगर है इसके प्रभाव में, और ये भयंकर शक्ति तो बढ़ती ही जा रही है। इसलिए आप लोग थोड़ा पीछे ही हो जाइए। क्या हनुमान अकेले संपूर्ण नगर शत्रुघ्न और पुष्कल के साथ मिलकर सेना और अश्व को मुक्त करा पाएंगे? किसी प्रकार तो ये ज्ञात हो कि इसके पीछे क्या है और कौन है। जो भी हो, जहां से भी आए हो, मेरे भीतर समा जाओगे। तुम्हें ज्ञात होने के पूर्व निकल जाऊंगा मैं। ये अवश्य ही कोई बहुत बड़ी मायावी शक्ति है जिसने सबको इस प्रकार स्तंभित कर दिया है। मुझे शीघ्र ही ज्ञात करना होगा कि कौन कर रहा है ये सब। मुझे प्रतीत हो रहा है कि जैसे मुझे कोई खींच रहा है। यही होगा वो मायावी दानव जिसने ये सब किया है। अभी लाता हूं इसे उचित मार्ग पर। ये क्या? ये तो धुएं की भांति यहां वहां उड़ रहा है। कौन हो तुम? छुपकर वार कर रहे हो? साहस है तुम में तो मेरे सम्मुख आकर वार करो। प्रतीत होता है कि तुम्हें भय लग रहा है मेरे सामने आने में, इसलिए तुम छुपे हुए हो भीरू। इन सबको स्तंभित करके बंदी बनाए रखना चाहते हो तुम, किंतु मैं तुम्हें ऐसा कदापि नहीं करने दूंगा। तुम जैसे असुर राम काज में कभी बाधक नहीं बन सकते। इन सब की मुक्ति का कोई न कोई उपाय मिल जाएगा मुझे प्रभु श्री राम की कृपा से। जय श्री राम। जय श्री राम। ये तो मुक्त हो गया मेरे प्रभु के नाम से। ये तो बहुत ही सहज उपाय है। जय श्री राम।
धन्यवाद हनुमान जी। जय श्री राम। शत्रुघ्न भैया, आपको भी सामान्य अवस्था में लाता हूं अभी। जय श्री राम। हनुमान जी, ये क्या हो रहा है? ये सब तो पुनः स्तंभित हो रहे हैं। ये युक्ति तो असफल हो रही है। मुझे कोई अन्य युक्ति लगानी होगी। यदि सबको एक साथ सामान्य करूं तो कदाचित ये युक्ति सफल हो जाए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हम पूर्वत हो गए, हम स्वस्थ हो गए, हम स्वस्थ हो गए। धन्यवाद हनुमान जी। धन्यवाद हनुमान जी। हाँ, अंततः युक्ति सफल हो ही गई। ये तो पुनः स्तंभित हो गए। मैं क्या करूं? कैसे इन्हें स्वस्थ करूं? ये है रामायण, रामचंद्र गुण धाम की, सब सुधि जन करिए, कथा श्रवण श्री राम की। प्रत्येक कार्य और मार्ग में परीक्षा की घड़ी आती है, किंतु परीक्षा देने वाला ही सफल हो सकता है। राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।